हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, या यूं कह सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे आपके जो सिग्नल है उसके ट्रांसडक्शन में और स्पेसिफिक रेफरेंस टू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या मतलब होता है। जंक्शन मतलब होता है जहां पे दो चीजें आपस में जुड़ रही हों या एक साथ मिलने की कोशिश कर रही हों, वो जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी हैं आप इसमें देख सकते हो, न्यूरोमस्कुलर, तो इसको हम बाइफरगेट करते हैं तो टूटेगा ये न्यूरो प्लस मस्कुलर। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन से है और मस्कुलर मतलब आपके मसल सिस्टम से है। तो एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसी जगह जहां पे आपका नर्व और मसल आपस में मिलते हो ताकि सिग्नल का ट्रांसडक्शन हो सके, सिग्नल का आदान प्रदान हो सके, ऐसे ही जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इससे कुछ बेसिक पॉइंट को समझना। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें दो चीज़ों को हमने यूज़ किया है। पहला आपके लेफ्ट साइड में टेक्स्ट होगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यूज़ किया गया है, जबकि राइट साइड में आप उसका इमेज देख सकते हैं। दोनों को साथ में टैली करके चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है द स्केलेटल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन फ्रॉम अ नर्व फाइबर। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जस्ट लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है। ये मसल सेल कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब उनको स्टिमुलेशन रिसीव होता है किसी एक नर्व फाइबर से। स्टिमुलेशन रिसीव होने का मतलब क्या है? जब कभी भी एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि आपको अगर कोई स्टिमुलेशन टच कर रहा है, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो या फिर कोई बाइट हो, तो जैसे ही आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में इस तरह के सेंसेशन को स्टार्ट करने वाले स्ट्रेसिंग एजेंट आते हैं तो वो स्टिमुलेशन कहलाते हैं। वो स्टिमुलेट करते हैं नर्व फाइबर को, और नर्व फाइबर जब स्टिमुलेट होता है तो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसीजर के थ्रू आपका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा, द रीजन वेयर द नर्व एंड मसल कम इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कहां? एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्पेस जहां पे दो चीजें, कौन सी चीजें? आपका पहला हो गया नर्व और दूसरा हो गया आपका मसल। तो ये जब दो चीजें नर्व और मसल आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आती हैं और वहां पे ट्रांसमिशन होता है एक्शन पोटेंशियल का। ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसके रेस्पेक्ट में? एक्शन पोटेंशियल का। तो ऐसे ही जंक्शन को या ऐसे ही प्लेस को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया हुआ था। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चे लाइन से पूरे खड़े हुए, 10 बच्चों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से लाइन से खड़े हुए हैं। वो एक दूसरे को डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वो दोनों अपने हाथ को फैलाएं भी दोनों तरफ तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई टीचर कोई पर्टिकुलर पेंसिल को, चौक को या बुक को एक बच्चे के थ्रू लास्ट बच्चे तक पहुंचाना चाहेगा तो आप जानते हैं कि वो एक के हाथ में देगा, दूसरा उसके हाथ से दूसरे को हाथ में देगा, दूसरा तीसरे को हाथ में देगा। तो इस तरीके से वो एक जो बुक है या जो ऑब्जेक्ट है वो एक से दूसरे में मूव कर रही है। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्व से आने वाले सिग्नल है वो एक नर्व से दूसरे नर्व पे मूव कर रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर साइनैप्स कभी भी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते। टच किए बिना ही वो सिग्नल को प्रोपोगेट कर देते हैं, और ये कैसे होता है वो आप आगे के आने वाले टॉपिक्स में पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पे तीसरा पॉइंट क्या कहता है? द एक्सॉन एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन वाइडन्स टू फॉर्म अ मोटर एंड प्लेन। जो एक्सॉन पार्ट है, एंड पार्ट है किसका? मोटर नर्व का, वो आगे जाकर के एक चौड़ा पार्ट बनने लगता है, थोड़ा सा फैलने लगता है, वाइडन मतलब चौड़ा होने लगता है, टू फॉर्म अ मोटर एंड प्लेट, जिससे कि ये क्या बना सके? मोटर एंड प्लेट बना सके। और एट द साइट वेयर इट मीट्स द स्केलेटल मसल फाइबर, इस जगह पे जहां पे वो स्केलेटल मसल फाइबर से मीट करता है, मिलता है। अब आपको डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। आप इस डायग्राम में देखिए, दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। एक ही डायग्राम के अंदर ये जो हिस्सा है जहां पे मैं टिक कर रहा हूं वो आता हुआ एक्सॉन है। ये जो एक्सॉन आ रहा है, सिनेप्टिक आ रहा है, इसमें से आगे ये देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं बल्ब। ये आपका आगे वाले पॉइंट में देखेंगे, ये है आपका स्पेसिफिक बल्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब। यहां पे देखिए ये नाम लिखा हुआ है, ये है साइनेप्टिक एंड बल्ब। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एसिटाइलकोलिन इस वेसिकल्स के अंदर भरे हुए हैं। जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं बॉल के जैसा स्ट्रक्चर, वो आपका वेसिकल्स हैं, और उसके अंदर जो डॉट 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 कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो एसिटाइलकोलिन है, और यहां से एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है। एक्शन पोटेंशियल मतलब अ पोटेंसी टू क्रिएट एक्शन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको टच करता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस इन ग्रेडियंट मूव करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ था, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब प्रोसेस आपके एक्शन पोटेंशियल ही कहलाते हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, और इस आने के बाद इस साइनेप्टिक वेसिकल में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर लगा हुआ है एसिटाइलकोलिन, वो अब रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और आगे जाकर के जो हमारा मोटर एंड प्लेट है, ये देखिए ये वाला हिस्सा दिखा रहा है मोटर एंड प्लेट, जिसके बारे में अभी भी हमने
हमने बात किया था उसके साथ जाकर के जो सिग्नल है एसिटाइलकोलिन आगे जाकर के बाइंड होना स्टार्ट करता है, जिससे हमारा मैसेज पहुंचता है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। एट दिस साइड द एक्सॉन लॉसेस इस माइलिन शीट, इस वाले हिस्से पे एक्सॉन अपना माइलिन शीट को खोने लगता है और डिवाइड हो जाता है एक क्लस्टर ऑफ साइनेप्टिक बल्ब में। साइनेप्टिक बल्ब मतलब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपका एंड पार्ट है वो एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर में नहीं बन रहा है। अगर आपको स्ट्रेट देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इस तरीके से ये एक बल्ब को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब, जिसके पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। जैसा भी आपको मैंने दिखाया, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। तो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो है हमारा एसिटाइलकोलिन है। इसके बाद देखिए क्या होता है, 10 न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन इंक्लूड। तो अब आप बात कर रहे हो न्यूरो ट्रांसमिशन करने के लिए स्पेसिफिक पार्ट, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। ये जंक्शन मतलब जॉइंट है, इसी को तो पढ़ना है हम लोग को। तो 10 न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन इंक्लूड साइनेप्टिक एंड प्लेट बल्ब ऑन वन साइड, जबकि दूसरी तरफ मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल फाइबर ऑन द अदर साइड। तो ये यहां पे दो चीजें, ये एक मान लेते हैं और ये दो मान लेते हैं। तो ये जो आपका जंक्शन है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तरफ देखिए तो आपका साइनेप्टिक एंड बल्ब है, ये वाला हिस्सा, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यह मोटर एंड प्लेट। तो ये जो जंक्शन है, बीच का जो जंक्शन है वो इन दोनों, तो जंक्शन के ये अगर लकीर को मैं जंक्शन मान लूं तो जंक्शन के टुवर्ड द लेफ्ट साइड, यानी कि एक साइड मान लो, तो आप आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए लेफ्ट साइड मैंने बोला। तो इस जंक्शन के लेफ्ट साइड आपका या एक साइड आपका सिनेप्टिक एंड प्लेट होगा, जबकि दूसरी तरफ मोटर एंड प्लेट होगा, और यही दोनों मिलकर के आपके जंक्शन का निर्माण करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, यानी कि आपके एंड बल्ब और आपके मोटर एंड प्लेट के बीच में जो गैप है, दिस वन, ये वाला जो गैप है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि बीच का गैप हो गया। तो अभी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ स्पेसिफिक डायग्राम की मदद से वो समझाने का भी कोशिश किया। अब हम देखने वाले हैं कुछ अगला पॉइंट को। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में मैंने आपकी सुविधा के लिए दो इमेज ऐड किए हैं। ये वाला इमेज तो आपने देखा ही, और आप दूसरा इमेज भी देख सकते हैं। इस इमेज से एक बार थोड़ा टैली करते हैं कि हमने क्या समझा। हमने बात किया जंक्शन का, जंक्शन मतलब जहां पे दो चीजें जुड़ती हैं। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा जंक्शन है। तो जंक्शन के एक तरफ आपका हो गया साइनेप्टिक एंड बल्ब, जंक्शन के दूसरी तरफ हो गया आपका मोटर एंड प्लेट। ये हमारा एक्सॉन का एंड पार्ट है जो मॉडिफाई हो जाता है और बन जाता है एक प्रकार से साइनेप्टिक एंड बल्ब की तरह। जब कभी भी कोई भी टच हमें कोई करता है या सिग्नल हमें मिलता है तो वह एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आता है। एक्शन पोटेंशियल में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बेसिकली इंक्लूड होते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद में ग्रेडियंट ऑफ द चार्ज ऑफ द आयंस, इनके डिफरेंस के हिसाब से एक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल कन्वे करता है मैसेज को एक्सॉन के थ्रू, और लास्ट के एक्सॉन में यानी कि एंड बल्ब में ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स हैं। देखिए ये एक साइनेप्टिक वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ऐसे केमिकल जो नर्व में पाए जाते हैं और जिनका काम सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, ये जो अभी वेसिकल में बंद है ना, वो रिलीज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से रिलीज हो जाएंगे और लास्ट में जंक्शन की ओर छोड़ दिए जाएंगे। अब यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर जो कि मोटर एंड प्लेट के साइड होंगे उस पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। तो ये जो डॉट 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 आपको दिखा वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, और ये है न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जैसे अगर आप कोलिनर्जिक रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आपको मस्कुलिनिक और निकोटिनिक मिलेंगे, जिनका अपना अपना एक काम होता है जो कि आपके लिए सिक्रेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। तो ये हमारा मोटर एंड प्लेट एक तरफ, जबकि एक तरफ हो गया हमारा साइनेप्टिक एंड बल्ब। इनके बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए एक जो नर्व इंपल्स है, जो नर्व इंपल्स आया मतलब जो मैसेज आया, वो कैसे कन्वर्ट होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, उसके लिए अलग अलग स्टेप है। मतलब अगर आपको किसी ने कुछ चीजें काटी, मच्छर काटा या कोई पिन चुभा, तो कैसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे मसल के स्टार्ट होने से लेकर के मसल के
अब इस वाले साइड में हम देखेंगे अ नर्व इंपल्स रिजल्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इन फॉलोइंग स्टेप। आपका जो नर्व इंपल्स है वो कैसे आखिर में मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो पाता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। समझाने का तरीका ये कहता है कि अगर आपने किसी जगह पे बैठे हुए हो और आपको अगर मच्छर ने काटा या किसी और चीज ने आपको बाइट किया तो कैसे आप अपने मसल को कॉन्टैक्ट करोगे। तो पूरा पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वहां से लेकर के आपके एक्शन तक के बीच में कौन कौन से स्टेप होते हैं, यहां पे हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है एक्टिविटी की। पहला होता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये तो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद का स्टेप है। तो एक्शन पोटेंशियल आएगा, रिलीज हो जाएगा एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, कोलिनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स, जैसे ही सेंसेशन होगा नर्व इंपल्स आएगा, कहां पे आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा और इट में कॉज सिनेप्टिक वेसिकल टू रिलीज एसिटाइलकोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेव। और ये जो नर्व इंपल्स है वो आपके एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टार्ट करेगा। कहां पे स्टार्ट करेगा, सिनेप्टिक क्लेव पे स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल व्हिच आर अवेलेबल ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल। दे ओनली पोजेस टू रिकॉग्नाइज द मॉलिक्यूल जो आपके सिग्नल के फॉर्म में, ड्रग के फॉर्म में आ रहा है, उसे केवल रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो अलग अलग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग टास्क को पूरा करने के लिए। तो आपने पहले स्टेप में देखा कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया स्टिमुलेशन के बाद, अब जो एसिटाइलकोलिन का रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द रिसेप्टर ऑन द मोटर एंड पेट। कहां पे, मोटर एंड पेट में। आपने देखा था कि रिलीज हो रहा है हमारा बल्ब से जाके जुड़ रहा है कहां पे, मोटर एंड पेट से। इसके जुड़ते ही ये क्या करेगा, ये डीपोलराइज करेगा मसल सेल को, अब सार्कोमा को, उसके सार्कोलेमा को एक्टिवेट करेगा, डिप्राइज करेगा। उसके बाद हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और यही एक्शन पोटेंशियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। जैसा मैंने कहा कि आपको रिसेप्टर इसके दो रेस्पेक्ट में होते हैं, निकोटिनिक और मस्करिनिक। इसके अपने अपने डेजिग्नेटेड वर्क होते हैं जिसको हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे जा करके, या आप चाहें तो देख सकते हैं। वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अगला स्टेप क्या कहता है, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। किसका, स्केलेटल मसल के रेस्पेक्ट में। द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर। अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो मसल फाइबर के अंदरूनी नर्व में पहुंचेगा वाया टी ट्यूब एंड जेड लाइन। अभी आपको इमेज में दिखा होगा टी ट्यूब और जेड लाइन। इसके एंटर करने के बाद ये जो मसल फाइबर है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट भाई। अगर एसिटाइलकोलिन स्टार्ट हो गया सिंथेसिस का, वेसिकल में स्टोर हो गया, एक्शन पोटेंशियल आया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, उसका रिसेप्टर भी बाइंड हो गया, अपनी एक्टिविटी भी देखने को मिली, तो क्या ये जरूरी है कि वो मसल हमेशा के लिए उस रिस्पॉन्स को रिसीव करते रहें? और ये सब हो सकता है केवल तब जब एसिटाइलकोलिन अपने मसल पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ ही रहे। पर ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा के लिए वो बाइंड हुआ ही रहे, तो उसको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे बॉडी में आपने सुना होगा एसिटाइलकोलिन को टर्मिनेट करने के लिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज पाया जाता है जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है और वहां से वो हट जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। फाइनली टर्मिनेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी में क्या देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन बनता है तो उसका जो असर है वो केवल थोड़ी देर के लिए रहता है, बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज रैपिडली ब्रोकन डाउन। क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ है वो इमीडिएटली ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय एंजाइम जिस इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सिनेप्टिक क्लेव। कुछ ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज रिसेप्टर ऑफ द एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर मान लेते हैं और ये मेरा एसिटाइलकोलिन है। तो ये एसिटाइलकोलिन अभी नर्व के जो बल्ब है वहां से स्टार्ट हुआ रिलीज होना, ये आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो जब तक ये एसिटाइलकोलिन, दिस इज द एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल, जब तक ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा हमको इसकी जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। ये एक्टिविटी चलती ही रहेगी जब तक ये बाइंड हुआ है, और इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पे इसी जगह पे हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रहता है, और ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है ये इसको एस्टरेज कर देते हैं, इसको एस्टरेज ये इसको हाइड्रोलाइज कर देता है इस एसिटाइलकोलिन को जो कि बाइंड हुआ है, और ये यहां से हट जाता है। इस तरीके से ये हट जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि टर्मिनेशन होता है एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। स्लाइड में मैंने कुछ स्टेप्स को आपको फ्लो चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश की है ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप समझते जाएं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। सबसे पहला स्टेप, नर्व इंपल्स अराइव। ये जो नर्व इंपल्स है वो आता है। अगर ये कोई स्किन है, यहाँ पे कुछ चीजें एक्टिविटी हो रही है, बाइट वगैरह हो रहा है, तो वो आपके नर्व इंपल्स को स्टार्ट करेगा। सो नर्व इंपल्स अराइव एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
और इसके आने से क्या होता है, ये ट्रिगर करता है, बूस्ट करता है, फास्ट अप करता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है। इसके बाद क्या होता है, ये जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा और आपका जो सार्कोलेमा है इसको डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइजेशन मतलब होता है एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ऐसा समझ सकते हैं कि ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है और ये आयन चैनल है, तो यहां से आपका जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स है लाइक सोडियम वो एंटर करने लगता है। जितना पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आयन एंटर करेगा उस प्रोसेस के थ्रू डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता जाएगा। डीपोलराइजेशन मतलब एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये सार्कोलेमा में एंटर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा आपके एक्शन पोटेंशियल को। उसके बाद अगला स्टेप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा कैल्शियम को, ये भी हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, ये अटैच करेगा मायोसिन एंड एक्टिन को, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम के आने से आपका जो एक्टिन है उसके जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपोज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो मायोसिन का हेड है वो उसके साथ बाइंड हो जाता है, और इन दोनों के बाइंड होने से असल में क्रॉस लिंकेज बनने की वजह से हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद क्या होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, जो कि एक एंजाइम है, एज नजर आ रहा है मतलब एंजाइम है, ये ब्रेक करता है एसिटाइलकोलिन को, और उसके कारण से एसिटाइलकोलिन का ब्रेक होने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी स्टॉप हो जाता है। और फाइनली रिलीज ऑफ कैल्शियम इज स्टॉप्ड। अब कैल्शियम का जो है रिलीज वो स्टॉप हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल अगेन वापस से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मसल जो है रिलैक्स हो जाता है। तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन से लेकर मसल के रिलैक्शन का स्टेप हो गया। वापस ये प्रोसेस चलता है जाके मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स होता हुआ चले। तो ये पूरे आज के वीडियो में हम डिस्कस किया कि कैसे कैसे आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहले वाले पार्ट को भी जरूर देखिएगा, आपके काफी काम आएगा। आज के पावर पॉइंट या इससे पहले के पावर पॉइंट के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं विद इन दी ऐप, तो डाउनलोड कीजिए सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल के ऐप के अंदर ही आपको स्टोर टैब दिखेगा, वहां पर जाकर के देखिएगा, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे वहां पे। या तो आप सोल्यूशंस बेस्ट एवर का कोर्स, या तो फिर ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कोर्स में आपको पूरे वीडियोस, आपके एमसीक्यूज और आपके जो नोट्स हैं वो भी मिलेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।